नमस्कार। मेरी आज की कहानी है अहंकार का नाश। ऋषि अंगिरा एक बड़े संत थे। उनके शिष्यों में उदयन बड़े प्रतिभा संपन्न थे, पर उन्हें अपनी प्रतिभा पर अहंकार हो गया था। वह अपने साथियों से अलग अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करते रहते थे। गुरु ने शिष्य की इस मनोवृत्ति को भांप लिया। उन्हें चिंता हुई कि कहीं शिष्य उदयन की यह वृत्ति उनकी साधना में बाधक ना बन जाए। सर्दी का समय था, सत्संग चल रहा था। बीच में रखी अंगीठी में जल रही लकड़ी दहक रही थी। ऋषि बोले, ओह, अंगीठी कितनी सुंदर दहक रही है। इसका श्रेय इसमें जल रही सभी लकड़ियों का ही तो है ना। सभी ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। बात को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, देखो, जल रही वह लकड़ी सबसे बड़ी है और सबसे अधिक तेजस्वी लग रही है। इसे निकालकर मेरे पास रख दो। मैं इसकी तेजस्विता का लाभ निकटता से लूंगा। एक शिष्य ने चिमटे से पकड़कर उस तेजस्वी अंगारे को ऋषि के बिल्कुल समीप रख दिया। पर यह क्या, अकेले पड़ा वह अंगारा थोड़ी देर में ही बुझ गया और उस पर राख की परत आ गई। ऋषि ने संबोधित किया, शिष्यों, तुम लोग चाहे कितने ही तेजस्वी ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, उस तेजस्वी अंगारे जैसी भूल कभी मत करना। वह सबके साथ रहता तो अंत तक सबको गर्मी देता, पर अकेले पड़ते ही ना जाने उसकी तेजस्विता कहाँ खो गई। ऋषि ने कहा, समाज और सामूहिक जीवन की तुलना उस अंगीठी से ही की जा सकती है जिसमें प्रतिभा संयुक्त रूप से तपती हुई सामूहिक जीवन को नया निखार देती है। व्यक्तिगत प्रतिभा का अहंकार टिक नहीं सकता और वह लाभकारी भी नहीं हो सकता। सामूहिक सहकार और सहयोग जीवन बगिया को सजाने संवारने में मुख्य भूमिका निभाता है, समाधान का मार्ग सुझाता है। अब शिष्य उदयन को गुरु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है, हमें हमेशा उदार रहना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी प्रतिभा पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।